मैक्स अस्पताल की अव्यवस्था के कारण जान गंवाने वाली स्वर्गीय रुचि शुक्ला के जन्मदिन पर स्वास्थ्य सेवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त कराने का संकल्प विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रेस क्लब देहरादून में लिया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उनके पिता सूबेदार रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार कर उन्हें दुरुस्त किया जाए ताकि किसी मरीज को अपनी जान न गंवानी पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल जैसी आपदा में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, भविष्य में ऐसी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही अस्पताल संचालक की होनी चाहिए। उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। वहीं अस्पताल में दवाओं की कीमत और डॉक्टर की फीस को भी पारदर्शी बनाया जाए। ब्रिजेश कुमार शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि अस्पताल में शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर की व्यवस्था भी शासन को करनी चाहिए, जिससे यदि किसी मरीज को परेशानी है तो उसके परिजन अपनी शिकायत शासन और प्रशासन से कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 लागू हो, जिसके लिए शासन और प्रशासन जल्द से जल्द निर्णय लेने का काम करे। उन्होंने अपनी मांग में सरकार से कहा कि मृतक श्रुति शुक्ला की निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। डॉक्टर नर्स लापरवाही करते हैं, लेकिन कोई भी अस्पताल उसकी जिम्मेदारी नहीं समझता है। अपने स्टाफ को हर कोई बचाता है। दूसरा, जो आईसीयू के अंदर में जो इलाज चलता है उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। लोगों को ये पता नहीं चलता अंदर में क्या हो रहा है। बहुत प्रयास के बाद मरीजों को परिजनों को मिलने दिया जाता है और उनसे दवाइयाँ जो मंगाई जाती हैं वो दवाई मरीज को लगाई भी गई कि नहीं लगाई भी गई इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पता भी नहीं चलता है। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि और अस्पतालों में एक सरकार एक ऐसा टोल फ्री नंबर की व्यवस्था करे जिससे हर व्यक्ति इस चीज़ से परिचित हो कि भाई अगर कोई मुझे शिकायत करनी है तो मुझे कहाँ करनी है, वो अपनी जो भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत है उसकी शिकायत कर सके। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों की गलतियों का शिकार हुई कई पीड़ित परिवार भी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी आपबीती मीडिया के सम्मुख रखी और सरकार से उनके मामलों में जांच पड़ताल करने का आग्रह किया। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठानी की रिपोर्ट। देखिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं आजकल जिससे लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो सही नहीं है, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर्स इसको इलाज की तरह ना देखकर वो एक व्यवसाय की तरह देखते हैं। वो देखते हैं कोई पेशेंट आया है तो वो उनके लिए एक चेक है जिसे उन्होंने कैश कर रहे हैं। वो उस मरीज की इलाज की तरफ तो ध्यान देते नहीं हैं, वो सिर्फ पैसा बनाने में लगे रहते हैं। और हमारे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। CGHS पेशेंट थे, डॉक्टर आशुतोष माथुर का प्रेम सुखधाम हॉस्पिटल है। उन्होंने देखा कि CGHS का पेशेंट है, उन्होंने उनको इलाज तो दिया नहीं लेकिन उनकी जान ले ली। उनके डॉक्टर्स ने जानबूझ के उनको वार्ड के अंदर उनके मुंह में पाइप डालकर और उन्हें नीचे ले गए ICU में। ज़बरदस्ती उन्हें वेंटिलेटर डाल दिया, बिना हमारे किसी से सिग्नेचर लिए, बिना हमें इन्फॉर्म किए, और कुछ भी नहीं था उनको। उसके बाद हम 2 साल से पापा के लिए लड़ रहे हैं। हमने CGHS में कंप्लेंट्स की, हमने CMO में बहुत बार जाके हमने बात की वहाँ कंप्लेंट की रिटर्न में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब हम मेडिकल काउंसिल में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उसमें भी हमें काफ़ी वक्त लग गया है, काफ़ी डेट्स पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। और वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल आज भी कई लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी बहुत लोगों से मुलाकात हुई। प्रेम सुख हॉस्पिटल, डॉक्टर आशुतोष माथुर। और मैं पुष्कर सिंह चौहान ONGC से एक अधिकारी रिटायर्ड हुआ हूँ। और एक समाज के लिए जैसे जो घटना घटी हमारे भाई के साथ, जिन्होंने अपनी सेवाएं वर्दी के साथ बॉर्डर में दी, आज उनकी बेटी के साथ जब 25 जून के दिन ये हादसा होता है उस समय वो इस शहर में नहीं थे। लेकिन अगर ये व्यवस्था ठीक होती जैसे आपने सवाल किया, और जबकि उस व्यवस्थाओं में बहुत सारी चूक हैं, केवल पैसे कमाने का ही माध्यम बना करके रखा हुआ है इन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की संस्थाओं ने। अगर बड़े अधिकारी होते हैं तो उनके लिए दूसरा रोल है, और जो दूसरे तरह के कमज़ोर अधिकारी होते हैं उनके लिए दूसरा रोल है। अगर वहाँ व्यवस्थाएं ठीक होती तो आज ये हमारी बेटी हमारे बीच में होती। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इसके अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ गए हैं शहर के अंदर, चाहे वो देहरादून के पार्टनर्स के रूप में आए हुए हों या अर्ध सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो नर्सों से रिलेटेड हो, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है,
उन डॉक्टरों की क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे अभी हमारी बहन ने बोला कि जिन्होंने अपने पिता को खोया, उस हॉस्पिटल जो माथुर जी चला रहे हैं, और लेकिन जो हॉस्पिटल के अंदर एक बीएमएस डॉक्टर को रखा हुआ है यार, तो आप क्या कर रहे हैं? इसका तो मतलब ये हो गया कि ये अंग्रेज़ों के टाइम की जो वकालत चली आ रही है वो चलती चली आ रही है। आप साक्षात मौत को और उसको कन्वर्ट कर करके दे रहे हैं ठीक करने की बजाय। तो इन्हीं शब्दों के साथ में शासन और प्रशासन के अंदर जो सच्चे ईमानदार सिपाही के रूप में काम भविष्य में करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस जन आंदोलन को आंदोलन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड राज्य, जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह से आप देखते हैं कि कहते हैं दूर दराज क्षेत्रों में भी कहते हैं इलाज के साधन उपलब्ध हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल लचर हैं, और उसके बाद जो देहरादून में जितने भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये सब लूट के अड्डे बन चुके हैं। कोई भी मरीज जाता है तो कहता है ये बस सोचते हैं कितना इनसे लूट लिया जाए, और उसके बाद भी जब इनकी शिकायत कहीं पे की जाती है तो शिकायत में कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि एक बिटिया के साथ उसकी मौत हो गई और एफआईआर तक दर्ज नहीं, बल्कि पुलिस जो है उल्टा कहते हैं पीड़ित परिवार को धमका रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है, और हम सब इसके खिलाफ एक लामबंद होंगे और इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।